हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में गाइस। आज मैं एक हॉट टॉपिक जो मार्केट में चल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री जारी कर रही है अपने राइट इश्यूज। 30 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को राइट इशू जारी करने की जरूरत पड़ गई, पैसा जुगाड़ने की जरूरत पड़ गई। अगर मैं बात करूं, एक सक्सेसफुल कंपनी को ग्रो करना है, एक सक्सेसफुल कंपनी के जो मोटिव्स होते हैं, जो बिग प्लान्स होते हैं, वो ऐसे नहीं कि आम आदमी की तरह बनते हैं। वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी करके रखती है। तो हम जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री क्यों ये राइट इशू जारी कर रही है और इससे इसको क्या बेनिफिट होने वाला है। सो रिलायंस टू कंसिडर राइट इशू ऑन 30 अप्रैल। 2 दिन बाद, आज 28 अप्रैल है, 2 दिन बाद 30 अप्रैल को रिलायंस राइट इशू के बारे में सोच रही है। तो राइट इशू होता क्या है, किस बला का नाम है, सबसे पहले समझ लेते हैं। राइट इशू इज एन ऑप्शंस used by companies to raise additional capital which may be required to meet their financial obligations। मेरे भाई, ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस क्या है, इसको आसान शब्दों में समझ लेते हैं, उसके बाद मैं फर्दर टॉपिक पे जाऊंगा। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन द सेंस, कोई अगर कंपनी रन कर रही है, सपोज करो आपकी कोई कंपनी रन कर रही है, आपके कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। हो सकता है आप एक्सपेंशन कर रहे हो सकता है आप अपनी कंपनी के डेप्ट्स को कम कर रहे हो सकता है आप अपनी स्टेक बढ़ा रहे हो सकता है आप अपने स्टेक्स को बेच रहे हो। किसी चीज़ का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब आप पैसा कहीं से जनरेट कर रहे हो, कुछ और एक्सपेंशन के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए, कुछ और नई डिजिटलाइजेशन के लिए, कुछ नई टेक्निक्स के लिए, राइट। तो उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत होती है, उसके लिए मुझे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की ज़रूरत होती है। तो मुझे टाइम टू टाइम जब मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, मेरे पास हार्ड मनी होना चाहिए, हार्ड कैश इन हैंड होना चाहिए, जिससे कि मैं अपने डिसीजंस को उसी पावरफुल तरीके से ले सकूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी कैसे स्टैंड कर रही है, कितना बड़ा मार्केट में कैपिटलाइजेशन है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज हैविंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 9.25 लाख करोड़। यस, 9.25 लाख करोड़ का इसका कैपिटलाइजेशन है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में माना जाता है ये। अगर बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी, कर्ज भी ज़्यादा होगा बड़ी कंपनी में, राइट। तो अगर मैं कर्ज की बात करूं तो कितना है, ग्रॉस डेट ओवर 3 लाख करोड़ का है और इसका नेट डेट ओवर 1.5 लाख करोड़ का है। साथ ही इंडिया की सबसे अमीर कंपनीज भी रिलायंस ही है। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास 1.3 लाख करोड़ का कैश इन हैंड भी है, कैश इन हैंड। अब ये कैश इन हैंड किस बला का नाम है, कैसे इस मार्केट में काम करता है, गाइस मैं आपको बता देता हूँ। कैश इन हैंड एक आसान सा एग्जांपल के थ्रू, सपोज करो आपके पास 10 लाख रुपए एज अ सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। जो भी आपने मेहनत करी, जो भी किया, जमा पूंजी 10 लाख रुपए आपने सिर्फ कैश आपके अकाउंट में पड़ा है। तो गाइस अभी कोरोना चल रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोग के आने वाले टाइम में जॉब जाए, हो सकता है बहुत सारे लोगों की ग्रोथ रुक जाए, हो सकता है बहुत सारे लोगों की जिन्होंने लोन लिया है उनको पेमेंट करनी है, कार लोन लिया है, हाउस लोन लिया है, शादी का लोन लिया है, 10 तरह के लोन लेते हो, पर्सनल लोन लेते हो, कुछ एक्सपेंसेस अगर टूर पे गए इतने सारे लोन लेते हो, तो आपको उनकी तो इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे, उनकी EMI तो पे करनी पड़ेगी। आपके पास है नहीं तो क्या हुआ, पैसा आपके पास है नहीं, जॉब आपके पास है नहीं तो क्या हुआ, माइंड में क्रिएट हुआ साइकोलॉजिकल प्रेशर, माइंड में क्या फाइनेंशियल प्रेशर, माइंड में 10 तरह की चीज़ जुड़ रही है, जिसके वजह से आप हो जाते हो टेंशन में और आप उस टेंशन में डिप्रेशन में भी चले जाते हो। और अगर अचानक से आपको पता है कि ये बॉस मैं 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़ा है और मैं रिलैक्स बैठा हूँ, तो सर हो गया ना 5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप टेंशन फ्री, राइट। और अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो आप उतने ही पावरफुल तरीके से बाउंस बैक कर सकते हो मार्केट के अंदर, उतने ही पावरफुल तरीके से डिसीजंस ले सकते हो अपने लाइफ के अंदर। एम आई राइट कर रहा हूँ? तो वही है 1.3 लाख करोड़ का कैश इन हैंड, सबसे बड़ी कंपनीज के पास सबसे ज़्यादा कैश इन हैंड इन्होंने रखा हुआ है। अब रिलायंस ने कमिट किया था, रिलायंस ने प्रॉमिस किया था अपने आप से, आप लोगों से, रिलायंस को डेट फ्री बनाएंगे। लास्ट ईयर अगस्त में, अगर आपको याद होगा, राइट, कमिटमेंट किया था। तो डेट फ्री बनाने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा? तो रिलायंस मुकेश, तो चेयरमैन हमारे मुकेश अंबानी जी ने क्या किया, लास्ट अगस्त में उन्होंने अनाउंस किया था कि 20% स्टेक सऊदी अरामको को वो लोग बेच रही है। कौन सी? रिफाइनिंग एंड ऑयल पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस को, यानी कि ऑयल टू केमिकल का जो बिजनेस है
बिजनेस है उसमें 20% हिस्सा बेचने की घोषणा की। डील की वैल्यू ध्यान से समझना, डील की वैल्यू 1.05 लाख करोड़ यानी कि $15 बिलियन डील की वैल्यू है। बट डील अभी नहीं हुई है, राइट? क्यों? थोड़ा सा सर ध्यान से समझो ये वाला स्टेटमेंट को। आपने लास्ट हफ्ते देखा होगा क्रूड हैज सिंस 2019 क्रूड हैज ड्रॉप 64.252% फ्रॉम 58 to $20 पे आ गया है। $58 से $28 के रेट पे आ गया है, यानी कि लास्ट अगस्त से 64% गिर चुका है। और आपने लास्ट वीक एक न्यूज़ भी सुना होगा, क्रूड ऑयल -37 बैरल डॉलर पे चले गया था। तो क्रूड ऑयल के बारे में डिटेल जाना है तो ऊपर देखिए राइट हैंड साइड में एक लिंक बन के आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो क्रूड ऑयल का क्यों गया था और रिजल्ट मैंने आपको उसमें दे दिया था, राइट? तो ये जो क्रूड ऑयल गिर गया है, आई मीन टू से सर सप्लाई ज़्यादा हो गई है, सप्लाई ज़्यादा है, खरीदार है ही नहीं। अब जब खरीदार ही नहीं है तो पैसा कंपनी कहाँ से जुटाएगी? जब पैसा ही कंपनी नहीं जुटा पा रही तो ये डील कहाँ से, वो 20% स्टेक कहाँ से खरीद पाएगी? तो डील जो है अभी तक नहीं हुई है। और एक और स्टेटमेंट आपको याद होगा, लास्ट वीक रिलायंस ने अपना हिस्सा फेसबुक को बेचा, 9.99% का स्टेक बेच दिया, जिसकी वैल्यू 43,574 करोड़ का है। तो रिलायंस ने वो भी डील करी अरामको के साथ, अब फेसबुक के साथ डील किया। तो ये पैसा इकट्ठा करने की डील हो रही है, जिससे कि उसने जो कमिटमेंट किया था, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बोला था कि बॉस आगे आने वाले 2 साल में मैं अपनी कंपनी को डेट फ्री कर दूंगा। अब कमिटमेंट कर दिया है, अब कमिटमेंट करने के बाद काम पे लगना पड़ेगा, सोना नहीं पड़ेगा कि कैसे करूं, काम पे लगना पड़ेगा। वही रिलायंस इंडस्ट्री अपनी कर रही है, राइट? इन सब डील को मिला दे तो रिलायंस डेट फ्री हो जाती है। फिर ऐसा क्या हुआ, रिलायंस 30 साल बाद कोई राइट इशू ला रहा है? यही तो बड़ी बात है मेरे भाई। अरामको फेसिंग क्रूड ऑयल क्राइसिस, रिलायंस डील नॉट फाइनलाइज येट, ओके? फेसबुक डील में क्या हुआ, सम हडल फ्रॉम गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ सेफ्टी। वहीं इस महीने रिलायंस बोर्ड ने 25,000 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी कि एनसीडीज के जरिए पैसा जुटाने की इजाजत दे दी है। सो इन्होंने सस्ते लोन के लिए HDFC, ICICI बैंक, SBI, अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करनी चालू कर दी है, जिससे अपने वो एनसीडीज के बेसिस पर लोन उठा सकें सस्ते से सस्ता, ठीक है? जिससे कि जो लोन पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके। यह सब हो रहा है ताकि अगर ये डील होने में देरी हो जाए फिर भी कंपनी अपने जीरो डेट प्लान पूरा कर सके। इट्स लाइक अ कंपनी वर्किंग ऑन प्लान बी। समझ में आया कैसे कंपनी प्लान बी कर रही है? उसने कमिटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, बट फेसबुक के साथ डील करी, अरामको के साथ डील करी, उसके बाद अपने बोर्ड को 25,000 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल एनसीडीज के थ्रू पैसा भी जुटाने का भी इसने अप्रूवल दे दिया है। तो ये 3-4 प्लान्स इसने ऐसे डिसाइड किया है जिससे कि आगे आने वाले 1-2 साल में रिलायंस जो डेब्ट्स है उनको कम कर सके और डेब्ट फ्री बनने की कोशिश कर सके। और राइट इश्यूज हम इशू करते हैं उनको जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको ही हम लोग राइट इशू करते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और कुछ मैंने चीज़ देने की कोशिश करी होगी नॉलेजेबल। सो अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे मेरे YouTube चैनल का तो गाइस आगे आने वाले टाइमों में बहुत सारी स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, बहुत सारे न्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगी वो देने वाला हूँ, आप वो सब मिस करने वाले हो। तो अगर समझ में आ रहा है ठोको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टिल देन थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।